नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। माघशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का भी नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व। आते हैं उत्पन्ना एकादशी तिथि पर। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। अब आते हैं व्रत पारण समय पर। व्रत पारण का समय रहेगा 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि पर। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा और रात को दीपदान करना चाहिए। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के महत्व पर। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज्यादा पुण्य फल मिलता है। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी पर जरूर करें ये काम। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे की माला या फूल अर्पित करें और साथ में बेसन के हलवे या किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी पर पीले फलों, अन्न और वस्त्र का दान करें। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा जरूर करें और शंख में जल भरकर घर में छिड़काव करें। एकादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा कर उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं। एकादशी पर शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। इस दिन भगवान विष्णु को केसर वाली खीर चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। भोग लगी खीर का प्रसाद गरीब बच्चों को खिलाएं। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन ना करें ये गलतियां। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन अर्घ सिर्फ हल्दी मिले जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग अर्घ में ना करें। सेहत ठीक नहीं है तो उपवास ना रखें, बस प्रक्रियाओं का पालन करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन फलों का भोग ना लगाएं। अब आते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा पर। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए।
भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वह ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे हैं। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि।